लोजपा पार्टी जो है, असली लोजपा कौन है, अभी भी जनता में ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और जिस तरीके से प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अब जैसे चिराग पासवान भी एनडीए की तरफ आ गए हैं और लोजपा 2 गुटों में विभक्त हो गई है, तो आप इस पर क्या कहना चाहें? क्या लोजपा एक हो रही है या दोनों पार्टी अलग-अलग तरीके से एनडीए में रही हैं? नहीं नहीं, अभी जो चिराग बाबू के बारे में आपने कहा, चिराग पासवान जी के बारे में, अभी वो एनडीए में कहाँ घोषणा किए हैं कि हम एनडीए में जा रहे हैं। अभी तो वो एनडीए में है नहीं। भले मुरली सपोर्ट उनका एनडीए की तरफ है, लेकिन भविष्य में वो कहाँ जाएंगे अब तो वो बतलाएंगे। लेकिन अभी तो वो एनडीए में नहीं है। उन्होंने तो प्रचार भी किया एनडीए के। प्रचार करना अलग बात है, मान लीजिए कि प्रचार करना अलग चीज़ है। हो सकता है कि उनका कहीं से कुछ हुआ, लेकिन अब अभी तक तो उन्होंने ऑफिशियली अभी तक तो वो घोषणा नहीं किए कि हम। गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात तो विपक्ष में जो है वो भी जा रहा है, प्रधानमंत्री से मिल रहा है, राष्ट्रपति से मिल रहा है, सभी जगह जाके लोग मिलता है। बात ये चल रही है कि उन्होंने ये अपना शर्त रखा है कि पारस जी को मंत्री पद से हटाया जाए, तभी वो एनडीए में आएंगे। अब वो क्या शर्त रखे हैं हमारे नॉलेज में तो नहीं है। वो शर्त क्या रखे हैं माननीय गृह मंत्री जी बतलाएंगे, चाहे चिराग पासवान जी बतलाएंगे। हम लोग को तो ऐसा कुछ। तो लोजपा जो ये बिखरी हुई है, आपको नहीं लगता अगला अब चुनाव आने वाला है तो जनता के बीच में भ्रम की स्थिति हो जाएगी? नहीं, हम लोग देखिए पहले ही क्लियर हो चुका है कि हम लोग एनडीए में हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में ही हमारी हम लोग आपके जो चुनाव वोटर लड़ेंगे। हैं, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और समाज के हाशिए वर्ग के जो लोग हैं, जिनका आप लोगों को वोट प्रतिशत मिलता रहा है, तो ऐसे में तो वोटों का विभाजन हो जाएगा ना? वोट का विभाजन किसे? जनता मूर्ख है, देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं और गरीबों के लिए और युवाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं। पूरे देश में से लेकर आज नरेंद्र मोदी जी का इतना ग्राफ बढ़ गया है, इतना ग्राफ अब बढ़ आप गया है। लोजपा पार्टी की बात कर रहे हैं तो ना? पार्टी हमारी तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके नेतृत्व में दो चुनाव लोजपा हम है, लड़ेंगे। एक और नया लोजपा सुन रहे हैं कि अब बन रहा है। अब कौन लोजपा कहाँ बन रहा है? हम तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहे हैं, हम लोजपा की आप बात नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और चिराग गुट एक है, एक और नया गुट श्रवण अग्रवाल ने भी कहा है कि हम भी पार्टी बनाएंगे, उसमें लोजपा नाम लिखेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। हर आदमी स्वतंत्र है पार्टी बनाने के लिए, इसमें किसी पर प्रतिबंध थोड़े हैं। ये तो प्रजातंत्र है, जिसको मन वो पार्टी बनावे। पार्टी बनाना इतना आसान है। तो श्रवण जी तो बोल रहे हैं कि पार्टी बना रहे हैं। अब बोलने दीजिए। आपके पार्टी के कई लोगों पर आरोप भी लगाए हैं कि पारस जी के बारे में तो बोले कि एक भी फोटो नहीं खिंचा नहीं, रहे मैंने हैं। तो सुनिए ना, मीडिया आप ही लोग के माध्यम से तो मैंने कहा कि वो कम से कम तो वो लोगों का नाम बतलाएं। श्रवण जी नाम बता रहे हैं, कई कहाँ हमारे पास अल्पसंख्यक तक है। मंत्रियों का नाम लिए और उनका पीएफआई से भी तार जोड़ दे रहे हैं, तो आप अब लोग चुप क्यों उनको बैठे हुए हैं? अब पार्टी खिसियानी की बिल्ली बदनामी नहीं, होगी ना। सुनिए ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज हम भी पार्टी से निकले और 10 तरह का बात करें तो ये थोड़े सही हो जाएगा। अरे नेतृत्व को जब लगेगा कि आप सही में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी गति विरुद्ध पार्टी के गति विरोधी पार्टी काम करिएगा, तो पार्टी थोड़े रखेगी कि पार्टी तो आप लोग श्रवण जी बाहर को करेगी। निलंबित करने का काम क्यों नहीं कर श्रवण जी को कब्बे पार्टी से निकाल दिया गया, 6 साल के लिए तो पार्टी से निकाल दिया गया। कब्बे रहे? वो कह रहे हैं हम पार्टी छोड़े। वो कहाँ से छोड़ दिए पार्टी जब पार्टी को उनको तोड़ निकाल दी। देंगे, बोल रहे हैं पार्टी तोड़ देंगे। तोड़ देंगे कि जोड़ देंगे, अब वही न समझेंगे। अच्छा, उन्होंने जो आरोप लगाया इस पे, तो केंद्र सरकार पे भी वो आरोप लगा दिए, बोले कि पीएफआई से जुड़े हुए गतिविधि के तो अल्पसंख्यक एक भी प्रूफ नेता। काहे नहीं कहते हैं कि हम रखे हैं, तो उनको प्रूफ तो देना चाहिए। आप लोग को क्यों नहीं प्रूफ दिए? तो आप लोग तो बार बार उनके पार्टी की यहाँ बदनामी कर रहे हैं, तो आप लोग की तरफ से उनके करने से पार्टी बदनाम हो जाएगी। मानिए पशुपति कुमार पारस जी के चरित्र को दाग लगाने का वो काम करेंगे तो उसे दाग लग जाएगा। हम आज चाहें कि फलना आदमी को, नीतीश जी को, चाहे किसी आदमी के ऊपर दाग लगाएं तो दाग नहीं ना लगेगा। आपकी वही पार्टी रही है जिस पार्टी के सर्वे सर्वा बड़े नेता पासवान जी ने कहा था कि एक मुसलमान को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी हम राजद को समर्थन देंगे। और आज उस अल्पसंख्यक समुदाय की बेइज्जती एक पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो आप लोग को तो इस पर। नहीं नहीं, हम लोगों ने तो उस पर बोला कि तुम बार बार, वो तो हमेशा कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, तो सबूत है, तो सबूत कहाँ रखे हैं? 10 नेताओं के बारे में तो मैंने तो चैलेंज करके कहा कि 10 गो नेता का तो नाम बतलाइए कि कौन कौन नेता
आपके मार्फत आपके नेतृत्व में जाकर काम करने के लिए, पार्टी बनाने के लिए तैयार है?